नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबके स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। सोनू अभी भी सो रहा है, सुबह का 6 बज रहा है। हमारा छोटू महाराज जो है मेरा हेल्प कर रहा है, वो आ चुका है, बाथरूम में भर रहा है पानी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उसने 2 बाल्टी यानी एक टप और एक बाल्टी भर लिया है। एक छोटा वाला बाल्टी भर रहा है। कितना पानी भर गया? इत्तू पानी भर गया। देखिए उसने एक छोटा वाला बाल्टी भर दिया है, एक बड़ा वाला बाल्टी भर दिया, एक ये दूसरा बाल्टी भर दिया। अभी ये वाला अभी ये भर जाए ना, छोटा वाला छोड़ दो, उसको भर गया। बड़ा वाला भर दो, हाँ बड़ा वाला भर दो। ठीक है, हाँ इसको भर दो। छोटू का ऐसा सिस्टम है, वो सोता मेरे साथ है और उठता भी मेरे साथ है ज़्यादातर। सोनू अभी देखिए सो रहा है, वो नहीं उठेगा, वो 9 बजे से पहले नहीं उठेगा। ये उठ के जैसे मैं मोटर चलाई तो इसने खुद ने बोला मम्मा मुझे नल दे दो, मुझे पानी भरना है। मैंने ठीक है ले लो भाई। मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर नल को पकड़ के रहेगा ना तो मैं इधर उधर के थोड़ा सा काम कर लूँगी। और अभी तो कूलर में पानी भरना है, देखते कितना पानी आता है। आज देखिए एक टप और एक बाल्टी भर चुका है, लेकिन अभी बहुत धीरे आ रहा है। अगर ये वाला बाल्टी भर जाएगा फिर कूलर को भरना है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, जैसे गर्मी आती है ना, पानी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पता है मतलब क्या बताऊँ कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बोल के बयान नहीं कर सकते हैं। पानी का एक बूंद तक नहीं आता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बस एक टप और एक बाल्टी भरा है, और ये वाला बाल्टी भरा ही नहीं था, बिल्कुल खाली है। और ये छोटा सा टब भरा है। पानी यहाँ पे जा चुका है, देखिए बटन बंद है। कूलर भी नहीं भरा है, क्या पता रात को कैसे काम चलेगा कैसे नहीं चलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे आधी कूलर भी नहीं भरा है। तो इतना सा कूलर में अब दिन में चलाऊंगी, रात को समझ नहीं आता है। और सुबह सुबह मैंने यहाँ पे बना लिया है हलवा, क्योंकि छोटू को बहुत दिन हो गया बस हलवा हलवा कर जाता है। और ये हलवा वाला उठ के यहाँ पे रेडी है, हलवा मांग रहा है। क्या चाहिए? सूजी। सूजी खाओगे? हाँ, इसे मैंने बनाया सुबह 4 बजे। और ये इसलिए बनाया क्योंकि वो कल सारे दिन है ना एक ही बात बोल रहा था, सूजी खाना है, सूजी खाना है, सूजी खाना है। तो इस वजह से इसको थोड़ा दे देती हूँ। लो, और रोटी बनते बनते 9 बज जाएगा, क्योंकि देखिए बर्तन बहुत सारे पड़े हैं और ये तार उर जो भी हटाऊंगी। तो इतना सूजी तो वो खाएगा नहीं, सोनू भी है अंदर तो दोनों खा लेंगे। रुको चम्मच देती हूँ, हाथ से तो खा नहीं पाओगे। हाँ ये रहा बेटा, दे रही हूँ। चलो चलो मैं दे के आऊँ, चलो। तो दोस्तों वहाँ पे तार वगैरह हटाने के बाद में अभी होती है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट की तैयारी। और आज जो है सोनू ने जो हलवा बनाई थी ना वो खाया नहीं था, उसे मीठा बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। और छोटू ने 1-2 चम्मच खाया। मुझे लगता है कि ना मैंने बहुत ज़्यादा बना के गलती कर दी। अब मुझे खाने पड़ेगी सारी चीज़। घर में एक आदमी रहता है ना, तो जो भी चीज़ बनाता है ना खुद को खाना पड़ता है। तो यहाँ पर ना आज अंडा भी ख़त्म हो चुका है, लाना पड़ेगा। एक ही अंडा था तो उसी का जो है मैं यहाँ पर बना रही हूँ ऑमलेट। और आज का जो है ऑमलेट, इसमें नमक हल्दी नहीं, बस इसी तरह फीका तवा पर फ्राई करूँगी। रोटी मेरा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और सब्जी मेरी फ्रिज में रखी हुई है, उसी का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि अलग से कोई भी सब्जी नहीं बनाऊंगी जब तक कि फ्रिज का सब्जी ख़त्म ना हो। जब तक मतलब वो मेरे पास तोरई की सब्जी रखी हुई है ना, तो बच्चों के लिए लाई थी तो वो लोग खा ही नहीं रहे, तो फिर इसलिए मैं सोच रही हूँ सब्जी क्यों बनाऊँ एक्स्ट्रा। जब रखी हुई है एक बार ख़त्म हो जाए ना, फिर उसके बाद में जो है दोबारा से बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं गर्म करके लूँगी, क्योंकि सोनू को प्रॉब्लम है। और फिर छोटे बच्चों को फ्रिज का कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं देना चाहिए, शायद नुकसान करता होगा इस वजह से। और इसी के साथ मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा जो है फ्रूट्स वगैरह भी ले आऊँ, यानी सलाद के लिए जो भी मेरे पास होगा अवेलेबल इस टाइम, क्योंकि एक ही अंडा है ना, इस वजह से थोड़ा सा कर लूँगी। और जो भी सलाद वगैरह बनेगा तो तीनों मिलकर खाएंगे। यहाँ पे मैं लेके आई हूँ थोड़ा सा ग्रेप्स, ये बहुत पहले का लाया हुआ है। तो देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल पीला पीला हो रहा है। ये कलर पीला नहीं हो रहा है, ये पूरी तरह से पक चुका है अच्छे से, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने पक कर पीला हो चुका है। 2 यहाँ पे मैं प्याज लेकर आई हूँ, 1 टमाटर, 1 छोटा सा आम। तो इसी का बनाने वाली हूँ मैं सलाद। साथ में यहाँ पे डब्बे में जो है
मेरा चाट मसाला एनी टाइम रहती है, चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर। तो अमचूर पाउडर तो इसमें डालूंगी नहीं क्योंकि बच्चों को खट्टा पसंद नहीं होगा मीठे के अंदर, तो इस वजह से है ना अमचूर पाउडर छोड़ के जो है चाट मसाला डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा अंडा जो है फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से, और इसके साथ ही मैं है ना तोरई की सब्ज़ी लेके आई हूँ। तो तोरई की सब्ज़ी तावा में रख दी क्योंकि गर्म तवा है ना, तो इसी में गर्म हो जाएगा, और अगर दूसरा बर्तन करूँगी तो उसको भी मांजना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बर्तन हो जाएगा। और एक ही तवा में जब काम हो रहा है तो फिर दूसरा बर्तन निकालने की क्या ज़रूरत है। और ऐसा करने से ना एक ही बर्तन में सारा काम कंप्लीट हो जाता है, दो बर्तन की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर काट रही हूँ प्याज। अंगूर तो निकाल ही दिया, बस प्याजों को काट लूँगी ना। तो प्याज में जो है एक तीखापन सा है फिलहाल है ना, मेरे पास वो वाइट वाली जो प्याज आता है ना वो नहीं है, ये वो जो डार्क कलर का जो होता है ना, वो कौन सा कलर तो बोलता है, जो तीखा सा होता है, नॉर्मली हम सब्जियों में यूज़ करते हैं, वो वाला प्याज है मेरे पास। तो उसी का मैं आज बना रही हूँ सलाद। इधर मैंने टमाटर को भी काट लिया, और टमाटर में है ना आज मैंने बीज नहीं निकाला, बीज समेत ही काटा है। तो टमाटर ये बहुत ज़्यादा पक चुका था, तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। वैसे ख़राब नहीं है, लेकिन पूरी तरह से जो पक जाता है ना फिर उसके बाद में बच्चे उसे खाना नहीं पसंद करते। लेकिन देखते हैं आज ट्राई करके क्या करते हैं बच्चे। इधर मेरा सब्जी जो है अच्छे से गर्म हो चुका था क्योंकि मैंने उसे एक बार बीच में भी हिला दिया था, और तवा अभी भी देख सकते हैं गैस के ऊपर ये यानी चल रहा है गैस, तो इसे है ना जल्दी हो जाता है। तो जी अब बारी आती है आम की। तो आम को यहाँ पे काट रही हूँ एक ही थाली में। एक बार सोचा था अलग से थाली में काट लो, फिर सोचे एक थाली में कर लेंगे, जिनको खाना होगा खा लेंगे जितना, और उसके बाद में देखी जाएगी। लेकिन छोटू हमारे एक थाली में खाना पसंद नहीं करता है। तो इधर सब्जी भी गर्म हो चुका है, तो सब्जी को भी उतार लेती हूँ। और नाश्ता जो है हमारा सुबह के बिल्कुल तैयार हो चुका है, देख सकते हैं, और बिना सब्जी के। लेकिन है ना इसके ऊपर जो है प्याज वगैरह के ऊपर मैंने छिड़का नहीं था चाट मसाला, एकदम से याद आई तो फिर मैं सोचा क्यों ना छिड़क दूँ, नहीं तो है ना बच्चे प्याज और टमाटर जरा सा भी नहीं खाएंगे, और अंदर जो है बच्चे खेल रहे होंगे। तो चलिए अंदर जो है नाश्ता पानी कर लेता है। देखिए दोनों कार्टून देख रहे हैं यहाँ पे। और आजकल छोटू है ना खुद से फ़ोन को चालू कर लेता है, सोनू तो हाथ नहीं लगाता क्योंकि उसे डर है कि मम्मा डांटेगी। लेकिन छोटू को कोई मतलब नहीं, कोई डांटे चाहे कुछ भी करे, उसे कार्टून देखने से मतलब है। तो फिर वो अपना आप ही चालू कर लेता है। कुछ बोलती हूँ तो एक ही शब्द बोलता है, सॉरी सॉरी सॉरी, बस गलती हो गया सॉरी। तो उसके शब्द के आगे फिर कुछ कहना भी मुश्किल है, ज़्यादा बोलोगे तो फिर रोने लग जाता है, इसलिए फिर मैं कुछ कहती भी नहीं हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि छोटू को अलग लेना था, तो मैं उसे ना उसी के थाली में अलग अलग करके इस तरह से दे रही हूँ। नहीं तो वो खाएगा नहीं, क्योंकि उसका आदत है अगर एक ही थाली में रहेगा तो वो किसी को हाथ नहीं लगाने देगा। वो अपनी थाली में किसी को हाथ नहीं लगाने देता है, और मैं और सोनू जो है एक साथ खाती हूँ। और सोनू की तरफ से तो चाहे आप पूरा खा जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटू जो है हाथ नहीं लगाने देगा। तो देखिए छोटू अपने आप में अलग थाली लेकर बैठ गया है, और हम दोनों माँ बेटा यानी सोनू और मैं, हम दोनों जो है अकेले ही खा रहा है, यानी एक साथ में खा रहे हैं एक ही थाली में। तो जी मेरा खाना हो चुका था, मैं उधर बाहर काम कर रही थी। तो छोटू है ना बार बार बोल रहा था आम दे दो आम दे दो। देखिए वो कैमरे की तरफ देखकर भी बोल रहा है कि ना आम दे दो, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि कैमरे में से मम्मी आके, यानी फ़ोन लगा रखी हूँ मैं, तो यानी फ़ोन में से मम्मी आके है ना आम दे देगी। तो फाइनली जो है मैं एक आम को लेके आई और उसे छील कर छोटू को दे दूँगी। अब जब छोटू के लिए लाई हूँ तो एक आम आधी तो रख नहीं सकते, उसमें से थोड़ा सा सोनू को भी दे दूँगी। और गुठलियाँ जो बच जाती है, बच्चे तो कोई नहीं खाते, बाकी गुठलियाँ ही मम्मियों का काम आती है, यानी मेरी काम आती है, मैं खा लेती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा ला तो नहीं सकती, लेकिन थोड़ा बहुत मिल बांट के जो भी मिलता है ना उसी से खुश रहने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों जब तक वहाँ पे यानी उस रूम में छोटू खा रहा है खाना, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बर्तन कर लेती हूँ, और बर्तन करने में कम समय नहीं लगता है। इसमें भी है ना कम से कम 1 घंटा लग जाता है मुझे तो, और बर्तन ही इतना होता है तो क्या करें। मैं ना यानी 24 घंटे में मेरा बर्तन है ना 3 टोकरी तो हो ही जाता है, इस टोकरी को भर भर के, यानी इतना बर्तन हो जाता है। और बर्तनों को करने में भी टाइम तो लगता है, लेकिन है ना अगर ऊपर पानी रहना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो नीचे पानी आना बंद हो गए, ऊपर का तो बात ही छोड़िए। लेकिन एक बात का है ना शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि जो लोग मेरा पानी टंकी में से निकाल लेते थे ना, कल मैंने बोला उनको कि है ना मेरी टंकी बिल्कुल ही खाली पड़ी है, पानी आ नहीं रहा है, प्लम्बर फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो बच्चों को लेकर है ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तो फाइनली उन लोगों ने है ना टंकी में पानी डला दिया था थोड़ा सा, यानी 500 लीटर का टंकी है ना, तो 200 लीटर तक उन्होंने पानी डला दिया था। तो मैं मन मन में बहुत ही खुश थी, और ऐसा कह रही थी कि चलो है ना जी इतने दिन से पानी आप लोग निकाल रहे थे, आज मेरी मुसीबत तो आप लोगों ने डला दिया। मन मन में बहुत खुश हो गई कि देखो चलो कोई बात नहीं निकाल लिया, लेकिन है ना अभी काम तो आ गया ना। तो ऐसे अगर इंसान एक बार अपना जब ज़रूरत पड़ता है तब निकाल ले, और जब फिर मेरा ज़रूरत पड़ता डाल देना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इंसान का नेचर है ना हमेशा ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों थोड़ा बहुत बर्तन करने के बाद में सोनू आवाज़ लगा रहा था कि ना भाई खा नहीं रहा है, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है चलो उसे खिला देती हूँ, बर्तन तो बाद में भी हो जाएगी। लेकिन बच्चे अगर टाइम से नहीं खाते ना तो फिर सारा खाना जो है मतलब बाद
में वेस्ट ही जाता है। वेस्ट का मतलब ऐसा है कि एक बार अगर ये लोग टाइम से नहीं खाया तो सारा टाइम दोपहर का भी लेट खाएगा, शाम का भी लेट खाएगा, ऐसा हो जाता है। तो मैं उसे खिलाने के लिए लग रही थी और जो चीज़ें वो नहीं खा रहा था वो जो है मैं खा रही थी। और सोनू ने भी प्लेट में बहुत सारे सब्जियाँ फल फ्रूट छोड़ रखा था, उसे खा लिया। और उसके बाद में जो है छोटू के थाली में से खा रही हूँ, क्योंकि छोटू इतना नहीं खाएगा। उसने पहले ही मतलब मना कर दिया, हर बार में मना ही कर रहा है। कोशिश कर करके जितना वो खाएगा उतना तो ज़रूर खिलाऊंगी। और गोदी में बिठा लिया इसलिए ताकि वो इधर उधर भागे ना। और कार्टून देखने के चक्कर में है ना, क्या पता क्यों नहीं खा रहा है। उसका जार्क जब तक नहीं आएगा ना, यानी वो मसूरे वाला दांत जब तक क्लियर तरीके से नहीं आएगा तब तक बच्चा ना अच्छे से खा भी नहीं पाएगा। अब उसके लिए तो कोई क्या कर सकता है, जो कुदरती है। बस ये मेडिसिन दिला सकती हूँ उसको, जो मेडिसिन दे रही हूँ जब भी उसे पेन होता है तो। और मेरे पास रखी हुई है मेडिसिन, और मुझे ऐसा लगता है ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि दांत निकल रहा है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पता नहीं होता। खास करके मैं अकेले रहती हूँ, आप सबको पता है। तो जी फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं बाबू का जो है खाना है ना, मैंने कंप्लीट करा दिया था। लेकिन उसमें से मैंने भी खाया था, ऐसी बात नहीं है कि उसने पूरा अकेले खाया। अगर जिस दिन ऐसा खा लेंगे ना, अपने आपको बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब मानूंगी। क्योंकि हर माँ का यही सपना होता है, उसका बच्चा जो है थाली को पूरी तरह से क्लीन करे। लेकिन बच्चे ऐसे होते नहीं। तो जी नाश्ता पानी करने के बाद में मैं है ना बच्चों को थोड़ा सा ब्रेक दे देती हूँ, यानी 10 मिनट के जितना। तो बच्चों को मैंने दोबारा से मोबाइल दे दिया, वो लोग देख रहे हैं कार्टून। तब तक मेरी यहाँ पे जो कुछ कपड़े मतलब रखी हुई है, और इन कपड़ों को बड़ी मुश्किल से धोया है मैंने। यानी मेरे पास कल ना 1 बाल्टी पानी आया था, तो 1 बाल्टी पानी के अंदर दोनों बच्चों को नहलाना। और मेरे है ना थोड़ा सा मतलब क्या बताऊँ आपको कि कितना पानी से मैंने नहाई है, और उसमें इन कपड़ों को धो लिया थोड़ा सा, बहुत ही मुश्किल से। मुझे नहीं पता ये कपड़े मतलब क्लीन हुए कि नहीं, लेकिन क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और कूलर में पानी डालने के लिए नहीं था, जब नहाने के लिए नहीं था तो फिर डालने के लिए कहाँ से होगा। तो इस वजह से कल कूलर रात को चलाई नहीं थी, और बच्चे ठीक तरह से सोया नहीं था। बहुत ही मुसीबत का सामना कर रही हूँ। बस इस पानी की वजह से ना दिमाग का बिल्कुल दही बना हुआ है। तो फिर बाथरूम में है ना थोड़ा सा और भी कपड़ा जो है रखी हुई थी, तो मैं सोचा कि ना जब कपड़े समर ही रहे हो तो फिर सारे कपड़ों को एक साथ ही फोल्ड कर दूं तो सही रहेगा। इनमें से कुछ चूल्हे का कपड़ा है जिसे मैंने रखना है बैग के अंदर, क्योंकि चूल्हे वगैरह हाथ गंदा होता है ना जब बच्चे है ना लेते हैं उसका। और ये जो है बाथरूम में रखने वाले कपड़ा है, यानी आज ही पहनेंगे नहा धो के, तो फिर इसलिए इन्हें इतना ज़्यादा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है उल्टा था, सीधा करके रख दिया। तो फाइनली यहाँ पे मैं दोबारा से आ चुकी हूँ, और इतने देर से कार्टून देख चुका था, यानी कि 10 मिनट से ऊपर हो गया था, इसलिए उनका कार्टून जो है मैंने बंद कर दिया है। तो जी अब मैं यहाँ पे सबसे पहले उन कपड़ों को उठा दिया है, यानी कि जो कुछ गैस चूल्हे वगैरह का था। अब मैं इसे करूँगी बिस्तर। लेकिन दोस्तों मेरी है ना बेडशीट वगैरह धो नहीं पा रही हूँ पानी की वजह से, और 2-3 बेडशीट है ना मेरे बाथरूम में इकट्ठे हो गए, पता नहीं कब क्या होगा। और प्लम्बर यहाँ पे मिलता नहीं है, मैं जहाँ रहती हूँ मुझे दूर जाना पड़ेगा। लेकिन दोनों बच्चों को इतने लू में है ना लेकर जाने में भी तकलीफ है, डर लगता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। और जब नहीं आ रहा है पानी पूरी तरह से तो फिर कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे टैंकर आता है, तो वो 500 रुपये लेता है। तो 500 रुपये में सोचिए 500 लीटर का टंकी बढ़ा लूंगी। और वो कितना दिन चलता है, 3 दिन 4 दिन, बस 4 दिन से ऊपर बिल्कुल नहीं चलता है। कूलर में पानी डालना पड़ता है ना, 4 दिन भी नहीं जाएगा, 3 दिन जाता है, क्योंकि कूलर में 3 बाल्टी पानी लगता है। और वो सुबह डालते हैं ना तो शाम तक खत्म हो जाता है। वैसे मैं दिन में चलाती नहीं हूँ, रात को डालती हूँ ना पानी, तो फिर वो है ना सुबह तक बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, 5 बजे तक। तो जी यहाँ पे ना मेरा बेडशीट बिल्कुल बिछा दिया पूरी तरीके से। तो देखिए अब तक तो सो नहीं रहा था, लेकिन अब सोने वाला आ गया है। इसका मतलब ये है कि 10 मिनट के अंदर आपका जो बिस्तर है वापस से कच्चूमर होने वाला है। तो कोई बात नहीं, एक बार तो सुबह का काम कंप्लीट हो गया, अब देखी जाएगी शाम को तो करना ही पड़ता है 100%, लेकिन एक बार के लिए तो बस ये है कि हाँ हो गई है ये काम। तो जी उसके बाद में मैंने सोचा कि जब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो चुका है, घर का काम लगभग हो चुका है, बाकी का जो काम है वो बाद में कर लूँगी। एक बार है ना सोनू को जो है किताब लेके बिठाती हूँ, क्योंकि शाम को मेरे पास टाइम नहीं होता। शाम को वो ट्यूशन भी जाता है, ट्यूशन से लाना भी पड़ता है, और भी बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं। तो इस वजह से सुबह सुबह मैं ना थोड़ा सा उसको किताब लेके बिठा दूँ, और छोटू को भी आदत डालने के लिए पास में बिठा देती हूँ, ताकि वो भाई के साथ साथ अगर बैठ जाएगा ना तो उसकी भी आदत पड़ जाएगी कि हाँ भाई मुझे भी बैठना होता है, ये भी कोई काम होता है जो कि हम दोनों को करना होता है। तो इस आदत को डालने के लिए ना छोटू को भी अभी से भी कोशिश करती हूँ, तो वो बैठ भी जाता है। लेकिन वो कभी पेंसिल लेता है, कभी मतलब जो भाई लेता है वही चाहिए होता है उसे, तो इसलिए मुझे साथ बैठना पड़ता है। और साथ अगर बैठते हैं ना तो बच्चों को जो है अच्छे से टाइम दे पाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई है ना बहुत ही अच्छे से हो पाता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि अकेली हूँ ना, तो टाइम देने में आजकल बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगी है। मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर
सकती हूँ, मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं सोनू के लिए 2 घंटा निकालूं। दोस्तों मुझे ये तो नहीं पता कि ना अच्छी माँ की पहचान क्या होती है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। अगर हम बच्चों के प्रति वो नहीं निभाते हैं ना, तो फिर बच्चों का दिल भी झुक जाता है और उससे बच्चों का भविष्य भी खराब हो जाता है, जिससे वो आगे आने वाले दिनों में फिर जो है बातें सुनाते हैं। तो सुनाएंगे, स्वाभाविक से है। अभी मेरे बेटे को टाइम देना इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो है ना अक्षर वगैरह कुछ भी नहीं पहचानता है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ कि घर का बाहर का मतलब इस घर में भी इतना काम हो जाता है ना कि जिससे मुझे फुर्सत नहीं मिलता। और उसके पास इतना सारा बुक हो गई है ना इस साल, क्योंकि प्रैक में है कि ना बहुत सारे बुक हो गई है कि जहाँ बहुत सारे काम देना पड़ता है उसको, बहुत कुछ मतलब देना पड़ता है, और घर का भी काम है और ऊपर से जो है स्कूल का भी काम छुट्टियों के लिए बहुत सारा दे रखा है। तो उन सारों चीज़ों को कराना पड़ेगा। और 2-3 जो है पोयम वगैरह याद कराने के लिए बोला है, तो उन पोयमों को तो है ना मैं ट्यूशन में बोला है कि ना उनको करा देना, क्योंकि पोयम वगैरह मैं याद नहीं करा पाऊँगी, तो वो वही पढ़ के आता है। बाकी जो छोटा मोटा काम होता है वो मैं करा देती हूँ, जैसे थोड़ा बहुत कुछ भी होता है ना वो तो मुझे कराना ही पड़ता है। और मैं उसको बस ऐसा बताऊँ आपको कि 1 से 1.5 घंटा टाइम दे पाती हूँ, इसके बाद नहीं दे पाती हूँ। अभी जैसे मैंने कॉपियों में कुछ काम उसे दे दिया है और उसके बाद में मैं यहाँ से उठ जाऊंगी, तो वो उन कामों को है ना वो अकेला बैठकर करेगा। और दोस्तों मेरा मानना ये है कि इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि बच्चों के साथ बैठ के उसे दिखाना, उसे समझाना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, अच्छा बुरा उसे डांटना समझाना, शायद उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन है ना वो अकेले अगर किताब लेके बैठा रहता है ना, तो फिर मतलब क्या बताऊँ कि मुझे कैसा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ना वो कोई पढ़ाई वाली बात नहीं होती, क्योंकि बच्चा अकेला परेशान होता रहे, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, आपको बुलाए तो आप 2 मिनट बाद में आओ, जब तक उसका लिखना कंप्लीट हो जाए। चाहे वो गलत लिखे चाहे कुछ भी लिखे, लेकिन वो अपना काम का जो है कंप्लीट कर लेता है। तो यही मतलब परेशानी की वजह हो जाती है कई बार। तो अभी नहा धो के फ्री हो गई हूँ सुबह का काम करके। और ये जो दुनिया है ना, जो अब मैं झेल रही हूँ आज 6-7 सालों से, उससे बस एक ही बातों का मतलब निकलता है कि अगर आपके पास पैसा है ना तो पूरी दुनिया आपके साथ है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। मेरी एक ही बहन है, और जब मेरा अच्छा दिन था उस टाइम जो है पैसा दिया हुआ था। आज मेरी ऐसी कंडीशन है, 6-7 महीने से पैसा मांग रही हूँ, कह रही कि मेरे को मेरी पैसा दे दे ताकि मैं बच्चों को लेकर थोड़ा सा चल पाऊँ। बंदा फोन ही नहीं उठाता है। अगर फोन उठा लिया किसी के नंबर से कर दिया ना, तो एक ही बात कहते हैं कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ फोन मत किया करो, क्योंकि मेरे रिश्तेदारी में बदनामी होती है। बदनामी क्यों होती है? क्योंकि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है ना, इसलिए उनके रिश्तेदारी में बदनामी होती है। तो फोन ना करे। तो मैंने उनसे कहा कि है ना आप सिर्फ मेरा पैसा दे दो, मुझे भी कोई फोन नहीं करने का शौक है, नहीं करूंगी फोन उन, आप मेरे पैसा मुझे वापस दो। तो बोला उन्होंने, मेरी बहन ने, कि जब पैसा होगा दे दिया जाएगा। तो मैंने कहा 10 महीने से ज्यादा हो गए अभी तक पैसा नहीं दे रहा है, कब देगी तब? तो कहता है कि है ना तू जैसा अपने घर की परिस्थिति समझती है ना, ऐसा दूसरों का समझ ली होती तो तेरा घर नहीं टूटता। तो ऐसे भली बुरी बहुत सारे बातें सुनाई। तो पता नहीं कहाँ मेरी गलती है। जब मेरे पति मेरे साथ रहते थे तब वो कहते थे कि तेरी गलती है, क्योंकि तू उन लोगों को बहुत ज्यादा मुंह लगाती है। वो बात है। अब जो मुझे समझाते थे, जिनका मैं जिम्मेदारी हूँ, जिनका ये 2 बच्चे हैं, उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया। और आज मेरी खुद की बहन मेरे मुंह पर बोलते हैं फोन मत किया कर, हमारा बेइज्जती होता है, क्योंकि मेरा पति नहीं है, पति ने छोड़ दिया। वो लोग पूछेंगे कि भाई किसका फोन है, तो ये नहीं बोल सकते कि पति ने छोड़ दिया उसका फोन है। तो ये होता है बेइज्जती। इसे कहते हैं समय का तमाचा। जो लोग मुंह पर मारते हैं, ऐसे नहीं मारते, तमाचा कस के मारते हैं। ठीक है, चाहे गलती किसी के भी हो, चाहे मेरा हो चाहे नहीं हो, चाहे मैं सही हूं चाहे गलत हूं, लेकिन घूम फिर के हर गलती की सजा मेरे ऊपर आते हैं। पता नहीं क्यों। आज मैंने कुछ किया भी नहीं, और फिर भी शादी उस बंदे ने किया है, अलग वो हुआ है, रिश्ता उन्होंने तोड़ा है। मैं तो आज भी उसी मकान में रह रही हूँ, क्योंकि लोग तो मायके चले जाते हैं, मेरा तो मायके भी नहीं है ना, मेरा तो पियर भी नहीं है। तो मैं उसी मकान में रह रही हूँ दोनों बच्चों के साथ में। आज 2 साल हो गया मुझे इस तरह अकेले रहते हुए, एक रूम में, फ्लैट में।
उसके बावजूद भी है ना, गलती मेरी नजर आती है और गलत मैं ही होती हूँ हमेशा। और मुझ पर क्या बीत रही है कोई पूछने नहीं आता है, कोई समाधान नहीं करने आता है। दिया हुआ पैसा अगर मांगते ना, उसमें भी कहते फोन मत किया करो, हमारा बेइज्जती होता है। तो सोचिए, पैसे देने का है ना, अपनी बहन को भी कोई मुसीबत के टाइम पे धर्म नहीं है। मैंने दिया था उस टाइम, जिस टाइम उसका सीजर हो रहा था, वो तकलीफ में थी, और आज मैं मांग रही हूँ मेरा दिया हुआ पैसा, जिसमें उनको इतनी तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, दिन है, सबका तमाशा देखने का, सब तमाशा देखो, तालियां बजाओ। अगर भगवान ने कभी मेरा दिन वापस कर देगा तो हंसूंगी, और अगर नहीं देगा तो बस बच्चे बड़े करूंगी, और उसके बाद तो फिर मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। सब खत्म है, देखी जाएगा आगे जो होगा। और फिलहाल जो इस दौर से गुजर रही हूँ ना, बस ये पीड़ा इस संसार की किसी भी औरत को भगवान ना दे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बुरा समय है जो नहीं झेल पाएंगे हर कोई।